अजीब सी आवाज थी उसकी। समझ में नहीं आ रहा था कि आदमी औरत बन के बात कर रहा है या औरत आदमी बन के। दिनेश किडनैप हुआ तब उसके साथ कुछ खास बात हुई थी? अगर आपको याद हो तो उसे कहीं पे जाना था या फिर किसी से मिलना था, ऐसे? नहीं सर, उन्होंने तो हॉस्पिटल से मैं छुट्टी ले रखी थी। हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी और हम बाहर जाने वाले थे। पता नहीं एक फोन आया और उनको अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना पड़ा। किसके साथ? पता नहीं सर, कुछ नहीं बताया था। बस सुबह से एक फोन आया था और बहुत चिड़चिड़े हो रखे थे उसको लेके। देखिए मैं नहीं आ सकता, मेरे घर पर फंक्शन है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए वैसे भी मुझे आपका प्रपोजल बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं आप? नहीं सॉरी, मैं नहीं आ सकता, सॉरी। ओके ठीक है, बताइए कहाँ है मीटिंग? दिनेश, आपको याद है आज शाम को आप हम लोगों को बाहर लेके जाने वाले हैं? पिछली बार की तरह भूलोगे तो नहीं ना? एनिवर्सरी नहीं, मुझे याद है और पक्का याद है। हाँ? आजकल डॉक्टरी सिर्फ धंधा बन गया है। अरे कितने शर्म की बात है कि इस प्रोफेशन में कितना करप्शन बढ़ गया है। कल फिर 2 डॉक्टर्स ऑर्गन ट्रेडिंग में पकड़े गए। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहां पर करप्शन नहीं चलता? सबको पैसा चाहिए। आपको क्या लगता है अपनी जो नेता है वो भ्रष्टाचारी नहीं है? पुलिस डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं चलता? टीचर से लेकर पंडित तक सबको पैसा चाहिए। आजकल दूध का धुला हुआ कोई नहीं है बाबूजी। आरती एक काम करो, ये पैसे कपाट में रख दो। लेकिन दिनेश, इतने पैसे आपके पास आए कहाँ से? अरे मैं अभी, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वापस आने के बाद सब कुछ बताऊं, ठीक है? रख दो। रॉयल होटल। इसे कहीं पे देखा है? नहीं सर, यहाँ रोज इतने लोग आते हैं, किस किस का चेहरा याद रखेंगे? सर टेबल नंबर 4 का बिल। सर आप इन्हें ढूंढ रहे हैं? ये तो कल आए थे होटल में। सर ये तो वही आदमी है जो बिना कॉफी पिए गुस्से से निकल गया और उसके पीछे पीछे उनके साथ वाले लोग भी निकल गए। तो इनके बारे में इतना ज्यादा कैसे जानता है? सर मुझे ही मालूम होगा ना, मैंने ही उनको सर्विस दी थी। सर वो ये वाली टेबल पे बैठे थे और उनके साथ 2 आदमी और एक मैडम भी थी। बैठिए सर। मुझे आपकी प्रपोजल बिल्कुल मंजूर नहीं है। सर एक बार सोच के तो देखिए। मैंने कहा ना। सर चाय पीजिए। आपको क्या लगता है इतने कम रकम में मैं आपकी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगा? थोड़ा बढ़ा देंगे हम लोग। सर चाय तो मुझे आपकी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ। गुड बाय। सर एक सेकंड। सर एक्सक्यूज मी मैम, बिल तो पे करके जाइए। 1000 की नोट दी थी सर, इसीलिए याद है। उनमें से किसी का चेहरा याद है? चेहरा हाँ, मैडम का चेहरा याद है। वो मैडम का चेहरा थोड़ा सा अजीब था, इसलिए याद है। और बाकी लोगों का भी थोड़ा थोड़ा याद है मुझे। कमले, इसको ले जाके उन तीनों का स्केच बना। और दूसरी चीज, किडनैपर का फोन जहां से आया था वो लोकेशन ट्रेस करना। यस सर। क्या पिछले हफ्ते डॉक्टर दिनेश के साथ कुछ ऐसी बात हुई थी जो थोड़ी सी हटके हो, अलग हो, या फिर उन्हें कोई मिलने आया हो जो किसी खास कारण से रिलेटेड हो? ऐसा तो कुछ ठीक से नहीं याद आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर दिनेश अपने काम को लेके बहुत ही सीरियस इंसान है। उसके अलावा वो एक इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान है। पर हाँ, एक बात तो है कि 2 दिन पहले एक लड़की जरूर उनसे मिलने आई थी।
डॉक्टर्स कहाँ मिलेंगे? यहाँ से थोड़ा आगे जाइए, राइट साइड में। ओके, थैंक यू। वेलकम। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर दिनेश कहाँ मिलेंगे? उधर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आप बता सकते हैं डॉक्टर दिनेश कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर दिनेश वो तो इस वक्त एक जरूरी मीटिंग में है, उन्हें वक्त लगेगा। देखिए, मेरा नाम टीना सोनी है, आप प्लीज ये एनवलप उन्हें दे सकते हैं, मुझे लेट हो रहा है। इसमें है क्या और आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट से आई हूँ। एक केस के बारे में उनसे बात करनी थी, इसमें उसी केस के पेपर्स हैं, तो आप प्लीज ये एनवलप जरूर उन्हें दे दीजिएगा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं दे दूंगा उन्हें। थैंक यू सो मच। क्या वो एनवलप अभी तक आपके पास है? नहीं, वो तो मैंने उसी दिन डॉक्टर दिनेश को दे दिया था। ओके। क्या आपको याद है कि वो लड़की कैसे आई थी या कहाँ से आई थी, कैसे दिखती थी? खैर वो तो मुझे कुछ खास याद नहीं है, पर वो कोई आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट का जिक्र कर रही थी। पर एक और बात है कि दिखने में बहुत अजीब सी थी वो। ठीक, थैंक यू। डॉक्टर दिनेश जैसा इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। रातों रात उन्होंने मेरे भाई की किडनी ट्रांसप्लांट किया और उन्होंने ठीक कर दिया। किडनैपर का लोकेशन ट्रेस होगा सर। गुड, वेरी गुड। नियर बाय पुलिसिंग को सबको इन्फॉर्म करो, वायरलेस भेज दो, हम लोग वहीं चलते हैं। मोहित किधर है? छोड़ दो मुझे! जाने दो! अरे छोड़ो! छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! कहा था ना, बोलना नहीं। इसमें जानवरों को बेहोश करने वाली दवाई है। ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो पूरा का पूरा तुम्हारे अंदर इंजेक्ट कर दूंगी। अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप ऐसे ही बैठे रहो। सर, निशान देखकर ऐसा लग रहा है कि ज्यादा लोग नहीं थे और इसमें किसी लड़की का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि सर ये सब जूतों के निशानों में से एक जूते का निशान सबसे छोटा है जो किसी लड़की का ही हो सकता है। इसका मतलब है वो रेस्टोरेंट का वेटर और डॉक्टर शुभंकर दोनों सही बोल रहे थे। हो ना हो, इसमें उस लड़की का हाथ जरूर है। यस सर। एक मिनट रुको, मुझे मेरी मशीन रेडी करने दो। 1 मिनट। हम कनेक्टेड हैं? यस सर। रेडी है? पक्का? यस सर। हाँ, सुनो, अब उससे बातों में उलझाए रखना। जो बात करनी है, जैसे बात करनी है बात करो, लेकिन वो कॉल कट नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुकना। पक्का? हाँ।
हेलो, पैसों का बंदोबस्त हो गया? मेरे पति कैसे हैं? आप प्लीज एक बार उनसे बात कराइए ना मेरी। जितना पूछा जाए उतना बोलो। हाँ, हो गया है। आप एक बार बात करा दीजिए ना मेरी प्लीज। मेरे अगले कॉल का वेट करना। हेलो 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 हेलो। ट्रेस हुआ? नो सर, कॉल 30 सेकंड के पहले ही कट हो गया। डैम इट। ये जो कोई है ना, ये बड़ा ही शातिर बदमाश है। सर, हाँ, स्केच रेडी है। सर ये बिल्कुल उसके जैसी लगती है। किसके जैसे? सर वो सीरियल आता था ना, जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं? बेटा संभल कर जाना और होशियार रहना, एंड प्लीज प्लीज डोंट टेक रिस्क। चिल मॉम, तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। आप इसको मैनेज कर लोगे ना? बेटा तुम उसकी चिंता मत करो, अब ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। मैंने इसे तुम्हारा वाला डोज जो दिया है, बट बेटा यू टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ठीक रात के 11 बजे पुराने मंदिर के पीछे वाले रास्ते पर एक लाल झंडा लगा होगा, वहां पैसे रखकर चले जाना। आप लोगों ने हमें समझ के क्या रखा है? अगर पुलिस पे भरोसा नहीं है तो हमसे मदद की उम्मीद क्यों लगाते हैं आप लोग? अरे आखिर हम लोग क्या करते हम लोग? हमारा इकलौता बेटा है दिनेश, हमें पैसे की चिंता नहीं है। पैसे तो हम बाद में भी कमा लेंगे। और वैसे भी इतने टाइम से आप लोगों ने क्या किया है? क्या किया आप लोगों ने? आपको कोई सुराग मिला कि हमारा बेटा कहाँ है? अरे आपसे तो ज्यादा स्मार्ट वो लोग हैं, उन्हें अच्छी तरह से पता है कि हमारे घर में जो पुलिस वाला बैठा है उसने व्हाइट ग्रे चेक की शर्ट पहन रखी थी। और आप लोगों को उनके बारे में कुछ नहीं पता है। एक मिनट, आपके घर की सारी लाइंस हम लोगों ने टैप करके रखी है, तो फिर पैसे देने की जगह का पता आपको कैसे मिला? वो आरती के फोन पर एसएमएस आया था किडनैपर का। ये देखिए, घर में मौजूद व्हाइट ग्रे चेक शर्ट पहने हुए पुलिस इंस्पेक्टर को बिना बताए पैसे लेकर चले आना, वरना बेटे को हमेशा के लिए भूल जाओ। हम क्या करते? हमें लगा कि पैसे नहीं मिलने की वजह से वो कहे दिनेश को मार ना दे, इसलिए आप लोगों को बिना बताए उनको पैसे दे आए। एक बात बताइए, पैसे देने के बावजूद भी अगर डॉक्टर दिनेश वापस नहीं आए तो क्या करेंगे?
देखो इनमें से कोई था क्या उस दिन होटल में? सर इनमें से कोई भी नहीं। सर इनमें से भी कोई नहीं है। अब क्या करें सर? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा ये किस किस्म के किडनैपर है जो भेस बदली करके किडनैपिंग करते हैं। बल्कि उसको मालूम है कि दिनेश के केस की हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बड़ी होशियारी से उन्होंने फिरौती की रकम उठवा ली। सबसे बड़ा सवाल तो इस चीज का है कि अभी तक दिनेश कहाँ है पता नहीं चला। हो ना हो लेकिन ये अकेली औरत नहीं कर सकती। कौन है ये लोग? सर औरंगाबाद हाईवे पर एक डेड बॉडी मिली है। चलो। सर लाश लगभग 2-4 दिनों से सड़ रही है। बहुत बेरहमी से मारा गया है इसे। और सर ये पूरी लाश नहीं है, इसके 2-4 टुकड़े हमें 4 किलोमीटर दूर मिले हैं। काट काट कर फेंका गया है इसको। सर बॉडी का सिर अभी तक मिला नहीं है। इंस्पेक्टर मराठे, फिरौती का रकम देने के बाद भी पुलिस डॉक्टर को नहीं बचा पाई, क्यों? सर औरंगाबाद के इतने बड़े डॉक्टर को किसी ने दिन दहाड़े किडनैप करके उनको बेरहमी से मार दिया और पुलिस के पास एक भी सुराग नहीं है, क्यों? सर क्या हुआ था उस रात? सर आप बता सकते हैं? क्या यह सच है कि लाश का सर अभी तक नहीं मिला है? सर और एक बात सर, पुलिस उन लोगों को कब तक पकड़ पाएगी? सर 2 लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आइए। इंस्पेक्टर मराठे, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप इसके आगे क्या एक्शन होगा? मैम सर आप ये केस सॉल्व करने आप कुछ कहना चाहेंगे? सर हमारे सवाल के जवाब दीजिए सर। सर प्लीज सर। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये वो 2 शातिर औरतें हैं जिन्होंने बड़े शातिर तरीके से पहले डॉक्टर दिनेश राय का अपहरण किया, उसके बाद फिरौती के लिए 30 लाख रुपए मांगे और 30 लाख रुपए लेने के बाद बड़ी बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया। योर ऑनर, उसके बाद उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि लाश को पहचाना ना जा सके और उसके बाद उन टुकड़ों को औरंगाबाद हाईवे पर फेंक दिया। योर ऑनर, लाश के 10 टुकड़े तकरीबन 50 किलोमीटर के दायरे में पाए गए। मैं अपनी दलीलों को पेश करने के लिए अपने पहले गवाह एसआई मराठे को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। योर ऑनर, इजाजत है। थैंक्स। मिस्टर मराठे, ऑनरेबल कोर्ट को बताइए कि लाश मिलने के बाद आप इन दोनों तक कैसे पहुंचे? इन कातलों तक पहुंचना हमारे लिए बड़ा मुश्किल था सर, क्योंकि इन्होंने बड़े शातिर तरीके से डॉक्टर दिनेश का अपहरण किया और उसके बाद अपना काम निपट जाने के बाद बिना कोई सुराग पीछे छोड़े उनको जान से मार दी।
लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी सर। इस केस से जुड़े हुए 2 अहम गवाह विवेक शर्मा और अतुल रस्तोगी हमारे पास खुद चले आए और उन्होंने हमें बताया था कि ये दोनों त्रिशा और स्मिता से कुछ दिन पहले ही मिले थे, क्योंकि ये दोनों ब्लैक हॉक नाम की डिटेक्टिव एजेंसी चलाती थी। वहाँ विवेक शर्मा और अतुल रस्तोगी उनके पास एजेंट बनने के लिए गए थे। क्या आपने टाइगर सिद्दीकी का नाम सुना है? वो हमारे देश के रॉ एजेंट थे। वो दुश्मन देश में जाकर वहां की आर्मी में 3rd पोस्ट पर थे। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत काम किया और जिस दिन वो पकड़े गए उन्होंने हंसते हंसते अपनी जान दे दी, लेकिन हमारे देश के साथ कभी कोई गद्दारी नहीं की। क्या आप में वो जुनून है? यस मैम। हमारे प्रोफेशन में एक हाथ के काम के बारे में दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। क्या आप में वो खूबी है? यस मैम। क्या आप पूरी डिसिप्लिन के साथ काम कर सकते हैं? यस मैम। इनकेस अगर आपकी कोई फैमिली या गर्लफ्रेंड है और उनसे अगर आपको कोई बात छुपा के रखनी है तो क्या आप छुपा के रख सकते हैं? यस मैम। गुड। अगर इसी शिद्दत के साथ आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, हम अपने सारे काम नोबल कॉज के लिए करते हैं, इसलिए चाहे जो हो जाए आपको अपनी जुबान पे काबू रखना है। क्या आप इसके लिए तैयार हो? यस मैम। और उसके बाद त्रिशा दोनों को वहीं छोड़कर हॉस्पिटल में चली गई। तुम दोनों यहीं बैठे रहो, मैं डॉक्टर दिनेश को एनवेलप देकर आती हूँ। मगर डॉक्टर दिनेश उस वक्त किसी मीटिंग में बिजी थे, तो चांस ना लेते हुए उसने वो एनवेलप डॉक्टर शुभंकर के हाथ में दे दिया। देखिए, मैं नहीं आ सकता, मेरे घर पर फंक्शन है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, वैसे भी मुझे आपका प्रपोजल बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं आप प्लीज एक बार हमसे मिलने आ जाइए। ओके ठीक है, बताइए कहाँ है मीटिंग? शाम 4 बजे रॉयल होटल। थैंक यू सो मच। जिस दिन डॉक्टर दिनेश का किडनैप हुआ उससे पहले त्रिशा ने उन्हें फोन करके रॉयल होटल में इनवाइट किया था। मुझे आपकी प्रपोजल बिल्कुल मंजूर नहीं है। सर एक बार सोच के तो देखो। और आपको क्या लगता है इतने कम रकम में मैं आपकी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगा? थोड़ा बढ़ा देंगे हम लोग। मुझे आपकी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ। गुड बाय। सर एक सेकंड सर। मगर शायद डॉक्टर दिनेश को समझ आ गया था कि ये लोग किसी फ्रॉड के चक्कर में हैं, इसीलिए वो होटल से निकल गए, इस बात से अनजान कि आगे उनके साथ क्या होने जा रहा है। Congratulations, good job boys. Listen. अब हम इसके सारे मैटर्स इन्वेस्टिगेट करेंगे, ओके? एंड लिसन, अब तुम दोनों अलग अलग हो जाओ और जब तक मैं कॉल ना करूं आप लोग ऑफिस नहीं आओगे, ओके? सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी, अंडरस्टैंड? चलो बाय, निकलो, ऑल द बेस्ट। न्यूज़पेपर्स में डॉक्टर दिनेश के बॉडी के मिलने की खबर छपी और ऑटोप्सी रिपोर्ट से साबित हो गया कि ये उन्हीं की लाश है। तब हेलो विवेक। हेलो, तूने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? डॉक्टर दिनेश का खून हो गया है। हाँ यार, मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैडम भी फोन नहीं उठा रही है। मुझे तो लगता है हमें पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता देना चाहिए। और उसके बाद हम बिना वक्त गंवाए ब्लैक हॉक डिटेक्टिव एजेंसी के लिए निकल गए। मगर इसको निकालो यहाँ से, निकालो इसको। क्या चला यहाँ पे? सब ये जगह भाड़े पे दी थी, रातों रात कहाँ चला गया पता नहीं। ठीक है। अच्छा विवेक, तुम मुझे बता रहे थे कि ये दोनों भी फोन नहीं उठा रहे। हाँ सर, मैंने कितनी बार ट्राई किया, इनफैक्ट अभी तो उनका फोन स्विच ऑफ आने लगा है। ठीक है, एक काम करो विवेक। यस। त्रिशा या स्मिता के पर्सनल नंबर पे एक SMS भेज देना। ओके सर। उनसे पूछना कि अगले काम की शुरुआत कब करनी है। जी सर। ठीक है सर मुझे उनका एक घर का एड्रेस भी मालूम है,
जो उन्होंने मुझे बहुत पहले बताया था। गुड, तो पहले वहीं चलते हैं। तुम SMS भेजो, चल जल्दी। यस सर। यही एड्रेस है सर। यही एड्रेस है? यही है। चल। ये तो बंद है। सर एड्रेस तो यही है। भाई साहब, सर जरा 1 मिनट। इस घर में त्रिशा और स्मिता नाम की कोई औरत रहती थी? तीसरा स्मिता नाम का तो मैंने नाम सर पहली बार सुना है। मैं तो यहाँ 4 साल से रहता हूँ, ऐसा कोई नाम मैंने नहीं सुना। हाँ, यहाँ मिस्टर शर्मा जी रहते हैं और शर्मा जी कुछ दिनों के लिए शादी में गए। ठीक है, थैंक यू। सर SMS का रिप्लाई आया है। केस के सिलसिले में हम दोनों शहर के बाहर जा रहे हैं। अगले काम के लिए नेक्स्ट मंथ में कांटेक्ट करेंगे। चलो लेट्स मूव। हाँ हेलो। हेलो सर, आपके दिए हुए मोबाइल नंबर का IMEI नंबर से लोकेशन ट्रेस हो गया है। ओके गुड, थैंक यू। चलो गाइस लेट्स मूव। तब जाकर हमने इन्हें अरेस्ट किया। आप जा सकते। योर ऑनर, विवेक और अतुल ने पुलिस को जो बयान दिया वो बिल्कुल सही है। अगर वो दोनों सामने नहीं आते तो इन दोनों शातिर अपराधियों को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। योर ऑनर, इन दोनों मां बेटी ने न सिर्फ डॉक्टर दिनेश का कत्ल किया बल्कि भोले भाले नौजवानों को बहला फुसलाकर अपने अपराध में शामिल किया। इसलिए मैं ऑनरेबल कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि सिर्फ इन दोनों को अपहरण और हत्या के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। योर ऑनर, सिर्फ इन दोनों गवाहों के बयान के आधार पर मेरी क्लाइंट्स दोषी साबित नहीं होती हैं, क्योंकि ना तो इन दोनों गवाहों ने इनको कत्ल करते हुए देखा, ना ही फिरौती मांगते हुए देखा। इन बयान से तो कुछ भी साबित नहीं होता। योर ऑनर, फिरौती की रकम इन दोनों के पास से बरामद हुई है। इन दोनों की कॉल डिटेल्स देखने के बाद पता चलता है कि इन्होंने डॉक्टर दिनेश के घर पर कॉल्स किए, उनकी बीबी से बात की। वो इंजेक्शन भी इन्हीं के पास से बरामद हुआ है जिससे डॉक्टर दिनेश को ओवरडोज दी गई और वो मर गए। तो फिर डिफेंस लॉयर और क्या चाहते हैं कि इन दोनों शातिर अपराधियों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए ताकि ये और गुनाह करते रहें और पुलिस सबूत ढूंढती रही? बोलिए। देखिए, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं ये त्यागी, आप रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। योर ऑनर, बाय प्रोफेशन मैं एक लॉयर भी हूं, इसलिए मैं अपना और अपनी बेटी का केस खुद लड़ना चाहती हूं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मैंने और मेरी बेटी त्रिशा ने कोई जुर्म नहीं किया। इनफैक्ट हमने समाज सेवा ही की है। वाह योर ऑनर, क्या दलील पेश की है एक कातिल वकील। माफ कीजिएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, अभी तक जज साहिबा ने अपना फैसला नहीं सुनाया और मैं आपको सलाह देना चाहती हूं कि कृपया आप अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने ही शब्दों के जाल में आकर फंस जाए। आई एम सॉरी योर ऑनर, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एक शरीफ इंसान को मौत के घाट उतारकर उसके टुकड़े 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 कर देना कैसी समाज सेवा है? योर ऑनर, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब के सारे डाउट्स क्लियर करना चाहती हूँ और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि किस तरह से मैंने और मेरी बेटी त्रिशा ने समाज सेवा का बीड़ा उठाया था। लेकिन उसके पहले मैं विटनेस बॉक्स में मेरे 2 एम्प्लॉय मिस्टर विवेक और मिस्टर अतुल को बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू। क्या आपने पुलिस को यह बताया कि मैंने किस काम के लिए आपको अपनी डिटेक्टिव एजेंसी में अपॉइंट किया था, वो भी बिना किसी एक्सपीरियंस के? जी वो बताया था। क्या बताया था? हाँ हमने बताया। जो यह है डॉक्टर दिनेश शर्मा, औरंगाबाद के जाने माने डॉक्टर।
ये अपना खुद का एक हॉस्पिटल चलाते हैं। औरंगाबाद में इनका नाम बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता है। दरअसल ये इंसान दिखता जितना शरीफ है उतना ये है नहीं। शायद आप लोग जानते नहीं कि ये डॉक्टर ऑर्गन ट्रेड रैकेट चलाता है। इस डॉक्टर ने आज तक न जाने कितने गरीब लोगों के साथ अत्याचार किया है। मरीज इसके हॉस्पिटल में ठीक होने के लिए तो जाते हैं, लेकिन ठीक होने के बजाय वो मर जाते हैं। सच्चाई तो यह है कि ये खुद उन्हें मार डालता है ताकि उनके ऑर्गन्स को अमीरों को बेच सके और अपनी जेब भर सके, और उसे कानून भी पकड़ नहीं सकी। ये बहुत ही शातिर इंसान है जिसने आज तक 100 के ऊपर लोगों की जानें ली है। अब हम भी इसके साथ वही करेंगे। पहले हम इसकी तहकीकात करेंगे, फिर इसका पर्दाफाश करेंगे। क्या इस काम में आप लोग मेरे साथ हैं? यस मैम। सुना आपने, हम भगवान के बाद डॉक्टर को ही अपना ईश्वर मानते हैं, लेकिन डॉक्टर दिनेश ने भगवान के नाम को कलंकित करके रख दिया, जिसका सीधा असर आम जनता के ऊपर पड़ता है। शायद पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब के साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ होगा, लेकिन हम माँ बेटी के साथ ऐसा हादसा हुआ है, वो भी डॉक्टर दिनेश की वजह से। सॉरी, मैं आपके पति को नहीं बचा पाया। उनका अल्सर इतना बढ़ चुका था, हमने ऑपरेशन भी किया, मगर आई एम सॉरी। अच्छे खासे कंडीशन में था वो आदमी। अल्सर बोलकर मैंने उसका ऑपरेशन भी किया था, मर गया। अच्छा वो सब छोड़, मैंने किडनी और बाकी के ऑर्गन्स निकाल लिए, तो पैसे लेकर दे रहे, मैं माल लेकर आता हूँ। बाय। अब आप ही बताइए जज साहिबा, क्या ऐसे डॉक्टर का पर्दाफाश करना गुनाह है, जुर्म है? और वैसे भी हम उन्हें मारना नहीं चाहते थे, हम सिर्फ उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। वो तो बस गलती से थोड़ा ओवरडोज हो गया और वो मर गए। जज साहिबा, डॉक्टर दिनेश ने मेरे पति को मारकर उनकी लाश पे पैसा कमाया है। आजकल डॉक्टरी सिर्फ धंधा बन गया है। अरे कितने शर्म की बात है कि इस प्रोफेशन में कितना करप्शन बढ़ गया। कल फिर 2 डॉक्टर्स ऑर्गन ट्रेडिंग में पकड़े गए। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहां पर करप्शन नहीं चलता? सबको पैसा चाहिए। आरती एक काम करो, ये पैसे कपाट में रख दो। लेकिन दिनेश, इतने पैसे आपके पास आए कहाँ से? अरे अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वापस आने के बाद सब कुछ बताऊं। और ऐसे न जाने कितने लोगों की जान लेकर डॉक्टर दिनेश ने अपनी जेब भरी थी। योर ऑनर, यहाँ पर बात डॉक्टर दिनेश के चरित्र की नहीं हो रही है। उन्हें तो मैडम पहले ही मार चुकी हैं और आप ऑनरेबल कोर्ट के अंदर उनके चरित्र को उछाल कर भी एक तरह की ये हत्या ही कर रही हैं। मैं बात कर रहा हूं योर ऑनर उस संगीन जुर्म की जिसमें सबूत मिटाने के लिए इन्होंने एक आदमी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। योर ऑनर, इस केस की क्रूरता पर ध्यान दिया जाए, ना कि इनकी दलीलों को सुनकर उस क्रूरता पर पर्दा डाला जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। कोर्ट की कार्रवाई अगली तारीख तक मुलतवी की जाती है और तब तक के लिए कोर्ट त्रिशा और स्मिता को पुलिस हिरासत में लेने का ऑर्डर देती है। दिनेश मेरा दिल नहीं मानता, मुझे पक्का यकीन है तुम कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। जी मैडम, मैं वॉचमैन रामनाथ हूँ, मैं भी कोर्ट में था। डॉक्टर साहब ऐसा नहीं कर सकते थे, वो दोनों औरतें झूठ बोल रही हैं। डॉक्टर साहब तो देवता इंसान थे, पूजनीय थे, मेरे लिए भगवान के बराबर थे। उन्होंने तो मेरे बच्चे का पिछले साल ऑपरेशन बिना पैसे के किए थे। मगर आपका बहुत बड़ा एहसान है हम पर डॉक्टर साहब, आप नहीं होते तो ये मेरी बेटी आज जिंदा नहीं होती। ये आपका फीस। अरे नहीं, इसे आप आपके पास ही रखिए। इसे ले लीजिए डॉक्टर साहब, मैं गरीब हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया पैसे व्यवस्था करने। ठीक है, एक शर्त पर, ये पैसे आप अपने बच्चे की पढ़ाई पे खर्च करना।
पापा, मैं अपने पति के बेगुनाही का सबूत लाकर रहूंगी। जी कहिए। जी मिस्टर शिर्के। हाँ मैं हूँ गौतम शिर्के, बोलिए। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मुझे जो भी दलीलें पेश करनी थी मैं वो ऑनरेबल कोर्ट में कर चुका हूं। अब आपके फैसले का इंतजार है। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस फैसले पर पहुंची है। रुकिए योर ऑनर। योर ऑनर, आप कोई भी फैसला सुनाएं, उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। योर ऑनर, मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि कोई भी फैसला सुनाने के पहले आप इन लोगों से वो सारे हक, सारे अधिकार छीन लें जिनके आधार पे ये दोषी होते हुए भी अपने आप को इस समाज के सामने बेबस और लाचार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। योर ऑनर, इन्होंने समाज सेवा की आड़ में मेरे पति का खून किया। योर ऑनर, इन्होंने मेरे पति दिनेश के ऊपर यह आरोप लगाया कि मेरे पति ने इनके पति का कत्ल किया और उनकी किडनियां बेची, और जिसकी वजह से इन लोगों को समाज सेवा की राह पे जाना पड़ा। योर ऑनर, इसलिए आज मैं इस भरी कोर्ट में इनके पति मिस्टर गौतम शिर्के को बुलाना चाहूंगी। आप अपनी गवाही विटनेस बॉक्स में आकर दे सकते हैं। योर ऑनर, मैं स्मिता राणे का पति हूं। हम 15 साल से अलग हो चुके हैं। स्मिता ने अपने लॉयर होने का पूरा फायदा उठाकर मेरी बेटी को मुझसे अलग कर दिया। पहले इसने मेरे परिवार वालों के साथ छोटी मोटी धोखाधड़ी की और मेरे कई रिश्तेदारों को अपनी जाल में फंसाकर उनसे पैसे भी हटे। धीरे धीरे इसकी लालच बढ़ती गई और इसने मेरी बेटी को भी अपनी जालसाजी के चुंगल में फंसा दिया। इन दोनों ने मिलकर इस शहर में इतने लोगों को धोखा दिया है ना कि गिनना भी मुश्किल होगा। लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकता था योर ऑनर कि ये औरत अपने हाथ खून से रंग लेगी। ये दोनों दोषी हैं जज साहब, और इन्हें इनके किए की सजा मिलनी चाहिए। योर ऑनर, मिस्टर शिर्के के बयान से यह साफ साबित हो जाता है कि ये दोनों के दोनों औरतें कितनी शातिर अपराधी। योर ऑनर, सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों को अपने किए का कोई पछतावा ही नहीं। अपनी सो कॉल्ड इमेज को बचाने के लिए ये ऑनरेबल कोर्ट में झूठ पर झूठ बोले जाने, समाज के एक इज्जतदार इंसान का खून करके ऑनरेबल कोर्ट के अंदर उनके चरित्र को लेकर मनगढ़ंत कहानियां बनाई, जो कि अपने आप में एक हत्या है। योर ऑनर, इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आपका फैसला इन जैसे लोगों के लिए एक मिसाल बन सके। योर ऑनर, कोर्ट ने स्मिता राणे और त्रिशा राणे को आईपीसी की धारा 199 झूठे बयान देना, 203 झूठ बोलकर कोर्ट को गुमराह करना, 201 सबूत मिटाने की कोशिश तथा 364 जिसमें कत्ल करने के इरादे से अपहरण करने के जुर्म में दोषी पाया। लेकिन बर्बरता के साथ हत्या करने के लिए दोनों अभियुक्तों को आईपीसी धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद की सजा में परिवर्तित किया गया।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.